हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आदि थे। अब इसके बाद हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर में कोई कार्य हमारा जारी रहता है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हमारी पहचान हो गई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हमारा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि हमारा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद हम इसका देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का हम रूल देखेंगे। इसके बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले हम आई और वी के साथ शैल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला हमारा आई और वी के साथ शैल बी तथा शेष सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको बनाने का नियम देख लिए कि पहला हमारा है कि वाई और वी के साथ शैल बी और शेष सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको बनाने का जो अब एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा।
सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी या विल बी, उसके बाद वर्ब यानी मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ऊपर लिखा गया है क्या, आई और वी के साथ शैल बी। तो यहाँ पर हमारा आई है मैं, तो यहाँ हम लिखेंगे आई, उसके बाद शैल बी, उसके बाद मेन वर्ब हमारा क्या है, खेलना, तो प्ले, और प्ले में हमारा आईएनजी जुड़ेगा, प्लेइंग द क्रिकेट। ये हमारा एग्जाम्पल इससे कंप्लीट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है तुम लोग किताब पढ़ रहे होंगे। इसमें अब क्या, हमारा आई और वी के बाद से सब्जेक्ट, यानी हमारा सब्जेक्ट इसमें दूसरा आ गया है, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। यू विल बी रीडिंग द बुक। अब इस अफर्मेटिव के बाद हम इसका निगेटिव देखेंगे। निगेटिव देखिए, निगेटिव में कुछ नहीं करना है। जैसे हमारा वो पिछला एग्जाम्पल देखे हैं उसमें, तो इसमें शैल बी, उस दोनों के बीच में हमें केवल नॉट जोड़ना है, यानी शैल या विल, उसके बाद यहाँ पर हमें नॉट लिखकर उसके बाद हमें यहाँ बी लिखना है। बस नेगेटिव में ऐसे करना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद यहाँ नॉट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बी, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद इसमें आईएनजी जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और अदर वर्ड। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा।
अब देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद हमारा सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद यहाँ बी, उसके बाद हमारा मेन वर्ब यानी खेलना, प्लेइंग द क्रिकेट। ये चीज़ समझ में आ गया हमारा निगेटिव कि इस स्ट्रक्चर से हमारा आसानी से एग्जाम्पल ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होता है कि जो शैल या विल है वो वाक्य के सबसे पहले आ जाएगा। जैसे आइए आप देखते हैं, इसको स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा हमारा सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा बी, उसके बाद हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। अब देखिए इसको, इस स्ट्रक्चर पर हम इसको बनाते हैं, इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले हमारा शैल या विल में से, तो सबसे पहले हमारा यहाँ हो जाएगा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ आई यानी आई हो गया, उसके बाद हमारा बी, उसके बाद हमारा मेन वर्ब में आईएनजी खेलना, प्लेइंग द क्रिकेट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। इस एग्जाम्पल से हमारा ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव आप लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद हम आप लोगों को डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहे हैं। अगला है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव या इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव।
डबल इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क और नकारात्मक शब्द दोनों ही रहते हैं इस सेंटेंस में। तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा बी, इसके बाद निगेटिव रहेगा तो इसमें नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। हम अब डबल इंट्रोगेटिव का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद हमारा रहेगा मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। अब देखिए हम इस एग्जाम्पल को इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, निगेटिव है तो इसमें हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब हमारा क्या है, खेलना, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, यहाँ क्रिकेट। क्रिकेट और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एग्जाम्पल भी इस स्ट्रक्चर की सहायता से अब कंप्लीट हो गया। अब इसका हम एक और है जो देख लेते हैं, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस में क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। तो इसका हम आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताकर इसका भी एक एग्जांपल आप लोगों को हम बता रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका देखिए, सबसे पहले इसमें डब्ल्यू एच टाइप जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लेंगे। उसके बाद शैल या विल,
इसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद हमारा मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इस स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँगा। अब इसको रखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH टाइप जो भी हमारा क्या है इसमें शब्द क्यों, तो क्यों को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्यों का क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद शैल या विल में से कोई एक शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद बी, मेन वर्ब खेलना प्लेइंग द क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि हमारा ये सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाता है तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में क्या करना है, सब्जेक्ट और बी इन दोनों के बीच में हमें नॉट यहाँ पर जोड़ देना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यानी यहाँ सब्जेक्ट और बी जो दिया है इन दोनों के बीच में नॉट हो जाएगा, तो इससे हमारा ये सेंटेंस निगेटिव का भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पूरी तरह से समाप्त हुआ। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बताएं, और उन्हें भी जो गलती लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।